नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। आज से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे नेशनल गेम्स का शुभारंभ। शाम 6 बजे होगी 38वें राष्ट्रीय खेलों की भव्य शुरुआत। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से आगाज। 20 दिन तक प्रदेश में चलेगा खेलों का महाकुंभ। 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन हो रहा है। पूरे देश के 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे इन गेम्स में। 14 फरवरी तक चलेंगे नेशनल गेम्स। तो लगभग 20 दिन तक चलने वाला है खेलों का ये महाकुंभ, जिसकी शुरुआत आज से होने वाली है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य यहाँ पर शुरुआत। और बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करेंगे इन नेशनल गेम्स का। और उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आज से आगाज। प्रधानमंत्री मोदी नेशनल गेम्स का शुभारंभ करेंगे। शाम 6 बजे होगी 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज से आगाज किया जाएगा। दोपहर बाद लगभग प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाएंगे उत्तराखंड और उसके बाद कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 20 दिन बाद तक प्रदेश में खेलों का महाकुंभ चलेगा और 8 जिलों के 12 शहरों में 35 खेलों का आयोजन हो रहा है। देश भर से तमाम खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बता दें आपको कि 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो कि गेम्स में हिस्सा लेंगे। 14 फरवरी तक चलेंगे नेशनल गेम्स। तो ये 14 फरवरी तक चलने वाले हैं। लगभग 20 दिन ये गेम्स चलेंगे। 35 गेम्स हैं जो कि चलेंगे। देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी जो कि हिस्सा लेंगे। बता दें आपको कि यहाँ पर विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पहुंचेंगे। 8 जिले हैं, 12 शहर हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी खेलों का शुभारंभ करेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान और अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो बता दें कि आज शाम 6 बजे इन गेम्स का शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल 38वें है ये, जिसमें देश भर से खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और उत्तराखंड में पहली बार जो ये गेम्स हैं ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये जो नेशनल गेम्स है उत्तराखंड में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि मेजबानी का मौका उत्तराखंड को पहली बार मिल रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरह की व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही ट्रैफिक को लेकर, सुरक्षा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो कि इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। तो इस बार कुछ नए गेम्स को भी जगह मिली है इन गेम्स में और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी को देवभूमि पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचेंगे। शाम 6 बजे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के कमलों द्वारा हो जाएगा। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जहां पर लगभग 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में होंगे। तकरीबन 3:45 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे और उसके बाद सीधे रायपुर स्थित राणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो आएंगे। कल राष्ट्रीय खेलों के आगाज़ के साथ ही वहाँ पर वो अधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे। सबसे पहले जब वो 4 बजे वहाँ पहुँचेंगे तो उसी के साथ साथ वहाँ आए हुए अधिकारियों और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कई नेशनल प्रोजेक्ट पर बातचीत होंगी, कई चीज़ों पर चर्चा होनी है। तो करीब 1-1.5 घंटे का सेशन उन्होंने उत्तराखंड के सरकारी सिस्टम को दिया है, यानी मुख्यमंत्री से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक जो उनके साथ उस विचार विमर्श में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री जिन चीज़ों को जानना चाहेंगे वो उनको बताया जाएगा। इसके बाद वहीं पर राणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही, स्पोर्ट्स कॉलेज में ही राष्ट्रीय खेलों का लोकार्पण करेंगे, उनका शुभारंभ करेंगे। कल से उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल शुरू हो रहे हैं। इसी मौके पर प्रधानमंत्री देहरादून आ रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। खेलों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। ये हमारे प्रदेश के 9 जनपदों में आयोजित किए जाएंगे और लगभग 19 आयोजन स्थल जो अभी तक चिन्हित किए गए हैं और लगभग 44 इवेंट्स हैं जिसमें 10,000 के करीब खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। तो निसंदेह ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तराखंड पुलिस के लिए और इसके लिए हमने एक विस्तृत कार्य योजना, सभी जो आयोजन स्थल हैं उनसे रिलेटेड एक जो हमारा पूरा सुरक्षा व्यवस्था का एक खाका है वो हमने तैयार कर लिया है। इसके अलावा खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भी हमने जितनी भी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ समन्वय करके उसके लिए भी इंतजाम किए हैं। ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है कि किस प्रकार खिलाड़ी जो हैं वो अपने प्रवास स्थल से आयोजन स्थल जहां उनका इवेंट है वहाँ जाएंगे और वहाँ से किस प्रकार वापस आएंगे। जो ये वेन्यूज़ हैं वहाँ पर भी एक्सेस कंट्रोल की
जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है, CCTVs हैं, मेटल डिटेक्टर्स हैं, जो हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं, इनकी सबकी एक ग्रिड बना ली गई है, जिससे कि हमारे जो वेन्यूज़ हैं जहां ये इन गेम्स का आयोजन होना है वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। लगभग 10,000 पुलिसकर्मी इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम्स रहेंगी, SDRF की टीम्स रहेंगी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के जो टीम्स हैं वो भी एक्टिवेटेड रहेंगी। हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ खेलों की शुरुआत हो गई है और कल देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे। ट्रायथलॉन की रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड, मध्य प्रदेश की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर मेडल जीता। 4 खिलाड़ियों की इस रिले प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई है। किया जिसमें 4 लोग ने प्रेजेंटेशन किया महाराष्ट्र के लिए। पार्थ मिर्गे, कौशिक मालनकर, मानसी मोहिते और मैं। अभी हमारी टीम फर्स्ट आई है। आज 250 स्विमिंग था और उसके बाद 10 किलोमीटर साइकिलिंग और फिर 2.5 रनिंग था। आज मैं मिक्स रिले में पार्टिसिपेट किया था और हमें गोल्ड लगा है। अच्छा लग रहा है। कुछ तो नया देखने मिल रहा है, नया सीखने मिल रहा है, क्योंकि हर वक्त ट्रायथलॉन का जो इवेंट है वो अर्ली मॉर्निंग होता था, तो यहाँ पे कुछ तो नया देखा है क्योंकि दोपहर में इवेंट हुआ है। आज पहले मतलब 2.50 ये था स्विमिंग, 250 स्विमिंग था, फिर उसके बाद 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 रनिंग था। तो मैंने लीड की, फिर उसके बाद डॉली थी, फिर उसके बाद कौशिक मालनकर और फिर मानसी। केंद्र है, आई एम कोच फ्रॉम महाराष्ट्र। और आज जो मतलब मिक्स रिले जो ट्रायथलॉन का हुआ है, जिसमें 250 मीटर रन स्विमिंग होता है, 10 किलोमीटर साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग होता है, जिसमें महाराष्ट्र के 4 बच्चे जो है दे बिलोंग्स टू क्रीडा प्रबोधिनी ऑफ पुणे, और वही क्रीडा प्रबोधिनी पुणे का भी मैं कोच हूँ। दे ऑल बिलोंग्स टू मी एंड दे ऑल बिलोंग्स टू महाराष्ट्र। ये हमने महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट मतलब सेकंड गोल्ड मेडल दिया है। कल इसी इवेंट में, इंडिविजुअल इवेंट में, डॉली पाटिल ने गोल्ड मेडल और मानसी मोहिते ने सिल्वर मेडल लिया है, और बॉयज़ में पार्थ मिर्गे ने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। महाराष्ट्र के सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।